दोस्तों, आप तो जानते हैं कि एक तरफ यास तूफान पूरी तरह से तबाही मचा रहा है। कुछ दिन पहले ताउते तूफान ने भी देश में तबाही मचाई थी। ऐसे में खबर आ रही है कि आसमान से एक तबाही का देवता और आ रहा है जो हमारी धरती से टकरा सकता है और धरती पर तबाही मचा सकता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक एस्टेरॉयड की जिसका नाम है 2021 KT1। जी हाँ दोस्तों, इस एस्टेरॉयड के बारे में एक पोस्ट लिखा है जिसमें कहा जा रहा है कि यह उल्कापिंड 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा है और आईफेल टावर से भी बड़ा है यह तबाही का देवता। जो हमारी धरती से टकराया तो भारी तबाही मचेगी। और दोस्तों, आपको बता दें इसके हमारी धरती से टकराने की तारीख ज्यादा दूर नहीं बल्कि आज कल ही 1 जून को बताई जा रही है। 1 जून को शाम को 5 बजे लगभग यह हमारी धरती से टकरा सकता है। तो आखिर यह उल्कापिंड कितना बड़ा है, इसकी रफ्तार कितनी है और यह अगर हमारी धरती से टकराएगा तो कहां टकराएगा, सारी इंफॉर्मेशन इस उल्कापिंड के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को एंड तक बने रहे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं 2021 KT1 के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें अंतरिक्ष में एक बार फिर धरती की ओर खतरा अपने कदम बढ़ा रहा है। एफिल टावर से भी बड़ा एक विशालकाय उल्कापिंड धरती की तरफ तूफान की गति से बढ़ रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक यह उल्कापिंड एस्टेरॉयड कल 1 जून को धरती के पास से गुजरेगा। नासा ने इस खतरनाक श्रेणी में रखा गया है इस एस्टेरॉयड को। हालांकि नासा ने खतरे का आकलन करने के बाद कहा है कि यह विशालकाय उल्कापिंड धरती के लिए खतरा नहीं है, यह सुरक्षित दूरी से निकल जाएगा। अंतरिक्ष एजेंसी की भी चीज विशालकायता और धरती के दूरी के आधार पर उनके खतरे का आकलन किया जाता है। आपको बता दें कि यह उल्कापिंड हमारी धरती से काफी दूरी से गुजरेगा। इसके हमारी धरती से टकराने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी इसकी गति में हल्का सा भी परिवर्तन होता है तो ये विशालकाय उल्कापिंड हमारी धरती से टकरा सकता है। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि 2021 KT1 नाम का यह उल्कापिंड हमारी धरती के लिए खतरनाक है या नहीं, कैसे पता करती है अंतरिक्ष एजेंसियां कि अगर कोई उल्कापिंड हमारी धरती के लिए कितना खतरनाक होता है। ब्रह्मांड में आए दिन एस्टेरॉयड हमारी धरती के पास से गुजरते रहते हैं। इनमें से कोई इतने विशालकाय होते हैं कि अगर धरती से टकरा जाए तो धरती पर भारी तबाही हो सकती है। अंतरिक्ष एजेंसियां कई पैमाने की समीक्षा करने के बाद इन नतीजों तक पहुंचती हैं कि कोई उल्कापिंड कितना खतरनाक है, हमारी धरती के लिए खतरनाक है या नहीं। अगर किसी चीज से लगभग यह उल्कापिंड कल आने वाला उल्कापिंड 2021 KT1 नाम का उल्कापिंड हमारी धरती से लगभग 46 लाख मील करीब आने की संभावना है। यानी ये उल्कापिंड काफ़ी दूरी से गुजरेगा, लेकिन फिर भी इसकी दिशा में हल्का सा भी परिवर्तन होता है तो ये उल्कापिंड हमारी धरती के बेहद नज़दीक से होकर गुजर सकता है। ऐसे में हमारी धरती का ग्रेविटी फोर्स इस उल्का को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। नासा का सेंट्री सिस्टम लगातार इन उल्कापिंडों पर अपनी नज़र बनाए रखता है। आने वाले 100 सालों में 22 ऐसे उल्कापिंड ऑब्जर्व किए हैं नासा के सेंट्री सिस्टम ने जो हमारी धरती से टकरा सकते हैं। आने वाले 100 सालों में 22 ऐसे उल्कापिंड हैं जो हमारी धरती का विनाश कर सकते हैं। पहला उल्कापिंड 13 अप्रैल 2029 को एपोफिस नाम का उल्कापिंड हमारी धरती से सिर्फ और सिर्फ 31,000 किलोमीटर दूरी से गुजरेगा, जिसे लेकर सभी अंतरिक्ष एजेंसियां अभी से ही परेशान हैं। दोस्तों, 2021 KT1 नाम का यह उल्कापिंड 1 जून को हमारी धरती के पास से गुजरेगा। शाम को 5 बजे लगभग यह हमारी धरती से क्लोज अप्रोच करेगा। इसका व्यास लगभग 150 मीटर से 330 मीटर तक बड़ा हो सकता है। अगर आकार में 3 फुटबॉल मैदान के बराबर है। अभी तक नासा ने जो आकलन किया है उसके मुताबिक यह धरती से लगभग 46 लाख किलोमीटर दूरी से गुजरने का आशंका है। इसके खतरा नहीं, इस उल्कापिंड से कोई खतरा नहीं है क्योंकि यह दूरी धरती और चांद के बीच की दूरी है, बीच की दूरी से भी 19 गुना ज़्यादा है। गोली से 20 गुना तेज रफ्तार से यह उल्कापिंड धरती के करीब से गुजरेगा। इसकी गति का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी स्पीड गोली से भी 20 गुना ज़्यादा है। नासा के मुताबिक धरती के पास से यह लगभग 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यह उल्कापिंड काफ़ी खतरनाक है और अंतरिक्ष में घूम रहे उल्कापिंड
इतने खतरनाक होते हैं कि पलक झपकते ही हजारों किलोमीटर का फासला तय कर लेते हैं। दोस्तों, इनके अतीत में नजर डालें तो ये खरबों किलोमीटर का फासला तय करके इस अंतरिक्ष में घूम रहे होते हैं। अनंत काल से इस उल्कापिंड ये उल्कापिंड इस अंतरिक्ष में घूम रहे होते हैं। ऐसे में इनका सिर्फ 42 लाख मील 46 लाख किलोमीटर दूरी इनके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती है। इनकी दिशा में हल्का सा भी परिवर्तन होता है तो यह हमारी धरती से सीधे टकरा सकता है। दोस्तों, इसका उल्कापिंड का आकार काफ़ी बड़ा है, इसी वजह से वैज्ञानिक इसे थोड़े परेशान हैं, लेकिन इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये काफ़ी दूरी से हमारी धरती के करीब से गुजरेगा, लेकिन काफ़ी डिस्टेंस से गुजरेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि भविष्य में ऐसे कई उल्कापिंड हमारी धरती से टकराए हैं और ऐसे विशालकाय खड्डे धरती पर मौजूद हैं, जो इस बात का सबूत है कि अतीत में कितने भयंकर उल्कापिंड हमारी धरती से टकराए थे। दोस्तों, धरती पर उल्कापिंड से बना सबसे बड़ा खड्डा 300 किलोमीटर व्यास वाला खड्डा है। यानी कि आप समझ सकते हो कि 300 किलोमीटर व्यास वाला खड्डा अगर धरती पर मौजूद है तो उसमें कितने बड़े आकार का उल्कापिंड गिरा होगा। और दोस्तों, 11 किलोमीटर बड़ा उल्कापिंड भी हमारी धरती से टकराया था आज से 6 करोड़ साल पहले, और तब पूरी धरती पर से इतनी महाप्रलय हुई थी कि पूरी धरती पर से जीवन का अंत हो गया था, जिसमें बड़े बड़े डायनासोर भी मौजूद हैं। दोस्तों, ये उल्कापिंड कितने खतरनाक होते हैं इन पर हमने कई वीडियो पहले भी बनाई है। दोस्तों, आपको बता दें 13 अप्रैल 2029 में एक उल्कापिंड एपोफिस नाम का उल्कापिंड हमारी धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा है और वैज्ञानिकों का सरदर्द बना हुआ है। इस पर हमने भी डिटेल वीडियो बनाया है जिसका एंड स्क्रीन में लिंक मिलेगा, जिस वीडियो को आप जरूर एक बार देखें। दोस्तों, आखिर 1 जून को शाम को लगभग 5 बजे यह उल्कापिंड हमारी धरती से टकरा सकता है, यानी कल शाम को 5 बजे। और इस उल्कापिंड का आकार भी काफ़ी तेज है, लेकिन इसकी जो रफ्तार है वो अब तक की सबसे तेज रफ्तार नोट की गई है। किसी भी उल्कापिंड की इतनी तेज रफ्तार अभी तक किसी ने नोट नहीं की है। नासा के अनुसार इस उल्कापिंड की रफ्तार 65,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो काफ़ी ज़्यादा है। गोली से, बंदूक की निकली गोली से भी 19 गुना तेज रफ्तार है। दोस्तों, आपको क्या लगता है भविष्य में उल्कापिंड हमारी धरती से टकरा सकते हैं या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इसी बात से डर से वैज्ञानिक और एलोन मस्क भी मंगल पर इंसान की कॉलोनी बसाने में लगे हुए हैं, क्योंकि भविष्य में कभी भी उल्कापिंड की टकराव धरती से हो सकती है और संपूर्ण धरती पर से इंसानों का खात्मा हो सकता है। ऐसे में इंसान प्रजाति को कैसे बचाया जा सकता है? इसी वजह से इंसानी प्रजाति को बचाने के लिए मंगल ग्रह पर इंसानों की कॉलोनी बसाई जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि हम इस चैनल पर एस्ट्रॉयड से जुड़े, धरती की तरफ आने वाले खतरों से जुड़े न्यूज़ अपडेट देते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें।